तो बच्चे कैसे हैं आप? तो स्वागत है आपका नई वीडियो में। तो आज हम करेंगे आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का। जो नेक्स्ट साइंटिस्ट थे आपके मेंडलीव, जो मेंडलीव से उन्होंने टेबल दिया था, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, तो उसको हम पढ़ेंगे। हमने ऑलरेडी डोबर्नियन ट्रेड्स और न्यूनल लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को पढ़ रखा है। जिन्होंने वो वीडियो देख रखी है वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं देखी है डायरेक्ट सीधा यही वीडियो देख रहे हैं, उसका लिंक आपको उसका वीडियो जो है आपकी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, वहां से जाकर आप देख सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार चेक कर लेना। तो वहां से नहीं मिला तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। तो मैं आई होप मैं मोस्ट प्रोबेबली दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी जाकर देख लेना। लेकिन अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, देख सकते हो। तो आज हमने स्टार्ट करना है आपका मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो देखो, तो जब आपके मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दिया था तो आपको कुछ बातें जो ख्याल में रखनी होगी, तो वो क्या है वो देख लेते हैं। जब मेंडलीव ने आपको पीरियोडिक टेबल दिया था उस समय 63 एलिमेंट्स आपके नोन थे। तो थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ, फिर लिखा देते हैं इसके बारे में। तो इसने क्या किया था, एलिमेंट्स को अरेंज किया था जैसे आपके न्यूनल लॉ ऑफ ऑक्टेव्स ने भी एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास के ऊपर अरेंज किया था। उसी को एटॉमिक मास को बेसिस बनाकर अरेंज किया था। तो सिमिलरली मेंडलीव्स ने भी क्या किया था, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट किया। तो उसने क्या किया, सबसे पहले उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को चेक। तो उसने क्या देखा कि जब हम एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के बेसिस के ऊपर अरेंज करते हैं तो एक सर्टेन इंटरवल के बाद उसकी जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है वो कुछ समय के बाद फिर से रिपीट होने लगती हैं। जैसे हमने देखा था न्यूनल लॉ ऑफ ऑक्टेव्स ने, तो उसका तो 16 तक ही चल पाया था, लेकिन इसने बहुत 63 एलिमेंट्स को इसने क्लासीफाई करके दिखाया था। 63 नहीं, थोड़े बहुत कम होंगे। तो इसने जितना भी दिखाया था वो बच्चे बढ़िया तरीके से दिखाया था। लिमिटेशन में देखेंगे क्यों इसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया, नेक्स्ट मॉडर्न पर हम मूव किए। तो पहले समझ लेते हैं इसको। तो इसने क्या किया कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सर्टेन इंटरवल के बाद आपकी रिपीट हो रही हैं। उसने कहा ठीक है। तो इसने कौन सी प्रॉपर्टीज ली, उसने देखा कि जो आपके एलिमेंट्स हैं जब वो ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहे थे, मींस ऑक्सीजन के साथ मिलकर जो ऑक्साइड बना रहे थे, और जब हाइड्रोजन के साथ मिलकर हाइड्राइड्स बना रहे थे, उनकी प्रॉपर्टी को इसने चेक किया, डिफरेंट एलिमेंट्स की। तो जिनकी प्रॉपर्टी मैच कर रही थी उसने उनको एक सिमिलर ग्रुप में रख दिया। तो क्या हुआ बच्चे, उसने क्या किया, इसने 63 कार्ड्स लिए। तो हर एक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी लिखता गया, जिसकी प्रॉपर्टी जो थी उसके अकॉर्डिंग लिखता गया। फिर इसने क्या किया, जिन जिन की प्रॉपर्टीज एक एक जैसी थी उनको एक ही ग्रुप में रख लिया। और इसने देखा कि ऐसे बहुत सारे ग्रुप बन गए जिनकी प्रॉपर्टी सेम मैच कर रही है। तो इसने अपने एलिमेंट्स को फिर रिप्रेजेंट कर दिया कि कैसे मैंने इन एलिमेंट्स को अरेंज किया है, कैसे एक सर्टेन इंटरवल के बाद आपकी प्रॉपर्टी फिर से रिपीट हो रही है। उन सभी बातों को इसने डिस्कस किया था। तो देखते हैं, आई होप आपको आइडिया होगा इसने क्या किया। 63 एलिमेंट्स के टाइम में डिस्कवर थे। इसने क्या देखा था कि जो एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मास, जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं एक सर्टेन इंटरवल के बाद फिर से रिपीट होती थी। तो इसने क्या किया, उनकी एलिमेंट्स की कौन सी प्रॉपर्टी, जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ऑक्साइड, और जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्राइड्स हमारे पास बनता है। इसने देखा था कि वो प्रॉपर्टी जो है आपकी वो सर्टेन इंटरवल के बाद कोई ना कोई एलिमेंट की सेम होती थी। तो उसने 63 कार्ड्स लिए। तो 60 कार्ड्स में जो जो एलिमेंट्स की इनकी दोनों की प्रॉपर्टी थी उसको लिखता गया। जिस जिसकी सेम थी उसकी एक ग्रुप बना लिया उसने, और उसने उनको एक टेबल में क्लासिफाई कर दिया। तो देखते हैं क्या है उसमें। तो देखो, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखो, क्या होगी। इट स्टेट्स दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ, कौन सी प्रॉपर्टीज,
यू मे बी नो अबाउट दैट, आपने नोट्स में भी पढ़ा होगा, दो तरह की प्रॉपर्टी होती है, वन इज योर फिजिकल एंड अनदर वन इज योर केमिकल। तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर periodic function of their atomic masses। तो क्या बोला उसने, जो उसकी प्रॉपर्टीज है आपकी एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, वो उसके पीरियोडिक फंक्शंस है ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, मींस उस एटॉमिक मास के ऊपर वो डिपेंड करती है। तो उसने एलिमेंट्स को भी अरेंज किया, ही अरेंज द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मास। इसने क्या देखा कि जो उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी थी वो एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड कर रही थी, तो उसने एलिमेंट्स को भी एटॉमिक मास के बेसिस के ऊपर ही अरेंज किया। लोअर से लो, पहले लो वाला एटॉमिक मास, फिर हायर, ऐसे ऐसे वो मूव करता गया। तो देखते हैं आगे। तो देखो इसने जो अपना टेबल दिया था, मैं टेबल थोड़ा जहाँ पर आपको करके लिख कर बताऊंगा कैसा देखने को कैसा था, लेकिन उसके पहले थोड़ी बहुत टर्म्स है वो देख लो। इसने क्या कौन कौन सी टर्म यूज की, मेंडलीव, कंटेन्स, इसमें क्या था, अब आपको पता है कि दिस वन इज योर हॉरिजॉन्टल और दिस वन योर वर्टिकल। तो इसने वर्टिकल को क्या बोला था, और हॉरिजॉन्टल जो अपना टेबल था उसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस को क्या बोला था, वर्टिकल्स रोज को इसने क्या बोला था। तो कंटेन्स, सॉरी हॉरिजॉन्टल इसने रोज को क्या बोला था, और वर्टिकली कॉलम्स को क्या बोलते हैं, कंटेन्स वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स। तो इसके पास जो वर्टिकल ऐसे ऐसे वाली लाइंस थी टेबल में, उसने इसको ग्रुप बोला था। एंड हॉरिजॉन्टल, ये जो हॉरिजॉन्टल रो बोल रहा हूं मैं, ये वाली हॉरिजॉन्टल रो, और दिस वन योर कॉलम वर्टिकल कॉलम, उसको ग्रुप बोला। और हॉरिजॉन्टल रो को उसने क्या बोला, हॉरिजॉन्टल रो कॉल्ड पीरियड्स। तो ये आपने दिमाग में रखना है कि सबसे पहले ग्रुप और पीरियड की बात किसने की, मेंडलीव ने, कि आपके पास ये वाला, आपके पास क्या होंगे, पीरियड होंगे, और ये वाले क्या होंगे, ग्रुप्स होंगे। तो देख लेते हैं इसके एलिमेंट, जो इसने पीरियोडिक टेबल दिया था, मैं सारे नहीं लिखूंगा, आपको जस्ट आइडिया दूंगा कि आपके पास है दिखने को कैसा था। तो आपको मैं इसकी जो फोटो होगी वो डिस्क्रिप्शन में लिख दूँ, उसका लिंक दे दूंगा, उसमें देखना कि आपने जो पीरियोडिक टेबल का लुक कैसा था। थोड़ा बहुत मैं जो मेन बातें आपको पता होनी चाहिए वो मैं यहाँ पर सिखा रहा हूँ। सारे लिखूंगा तो बच्चे आपकी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको सिर्फ समझा दूंगा जो मेन मेन बातें आपको पता होनी चाहिए। और दूसरा, आप उसका पूरा का पूरा टेबल जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसकी इमेज देख लेना। सर आप पूरा क्यों करवा रहे, पूरा हमने जो देखना है दैट इज योर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसकी एक एक बात कैसे उसको लिखना है, कैसे उसको देखना है, वो सभी बताऊंगा। अगर ये बताने चला तो वो कंफ्यूजन हो जाएगी उसमें, तो इसलिए मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा कि आप इसको जस्ट देख लो, देखना जिसको है उसको पूरी डिटेल में देखेंगे तो आपके ज़्यादा क्वेश्चन भी उसमें से उसी में से बनेंगे, इसमें बनेंगे, सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाएगा आपका सब्जेक्टिव में। तो वहाँ से आपके एमसीक्यू टाइप भी क्वेश्चन भी बहुत बनेंगे, इसमें बहुत काम है। ठीक है, चलो। तो ग्रुप कौन से इसके, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसने अपने पीरियोडिक टेबल में जो इसने जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल दिया था उसमें इसके पास 8 ग्रुप थे। बोला था ना नीचे को ग्रुप होते हैं, तो पीरियड कितने थे उसके पास, तो पीरियड्स थे उसके 1 2 3 4 5 और 6।
6 पीरियड थे। तो इसने क्या किया, इसकी जो प्रॉपर्टीज देखी थी वो ऑक्साइड एंड हाइड्राइड देखी थी। ऑक्साइड एंड हाइड्राइड बोला था ना, उसकी प्रॉपर्टीज को बेसिस के ऊपर उसने कार्ड्स बनाए थे, तो जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं थी उनको एक ग्रुप में रख लिया। तो कौन सी जैसे इसने देखा कि जो R2O और RH बनाते हैं, जो RO और RH2 बनाते हैं, जो R2O3 और जो आपके पास RH3 बनाते हैं, जो RO2 और RH4 बनाते हैं, जो R2O5 और आपके पास RH3 बनाते हैं, जो आपके पास RO3 और RH2 बनाते हैं, और जो आपके पास R2O7 और RH बनाते हैं। तो इसने ऐसे आपके पास उन जो आपके पास ऑक्साइड्स की प्रॉपर्टी थी, जो जिनका फार्मूला J रहता था R2O, RO, R2O3, तो ऐसे वो सिमिलर प्रॉपर्टी वालों को, जिसकी अपीयरेंस भी ऐसे देखने की थी, देखने जैसी थी, उनको एक ही ग्रुप में रखा। तो देखते हैं आगे इसने क्या देखा। इसमें हमेशा इसने एक ही ग्रुप में, आप देखोगे यही बातें, इसकी लिमिटेशन भी आएगी। तो इसने ऐसे ए बी मीन्स ए बी का क्या मतलब है कि एक ही प्लेस पर दो एलिमेंट्स रखे इसने, ए बी। तो देखते हैं, तो पहले आ जाएगा आपका हाइड्रोजन, दूसरे में लिथियम, फिर यहाँ पर बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये आपका जहाँ पर हाइड्रोजन आना था, ग्रुप 1 जहाँ से स्टार्ट है ना, मैंने थोड़ा आगे कर दिया, इसको अरेज कर लेना। और यहाँ पर आ जाएगा आपका लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ये वाला खाली। तो यार सर आपने हीलियम भी नहीं लिखा, आपने नियोन नहीं लिखा, बात क्या है? तो बच्चे याद रखना, एट द टाइम्स ऑफ मेंडलीव कोई भी नोबल गैस आपकी डिस्कवर नहीं हुई थी, ये बात दिमाग में रखना हमेशा। बाकी तो इसका तो न्यूलैंड के बाद ही आया ना, तो इट मींस न्यूलैंड और डोम्बार्निया में कॉमन सेंस है बच्चे, इसमें नहीं हुई होगी तो उनमें में भी नहीं हुई होगी डिस्कवर नोबल गैस, क्योंकि वो पीछे था इससे, ठीक है। तो ये आगे न्यूली था मेंडलीव का, तो ये क्या है, इसमें कोई भी नोबल गैस आपकी एग्जिस्ट नहीं करती थी। आगे देखो सोडियम, मैग्नीशियम, आपने बच्चे ये याद नहीं रखना, आपने सिर्फ आइडिया लेना है कि इसने रिप्रेजेंट कैसे किए। जो याद करने वाला है वो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसको अच्छी तरीके से समझेंगे। ये जस्ट आपको आइडिया देने के लिए कि उसने किया क्या था, फिर किया क्या था और इसको नेग्लेक्ट क्यों कर दिया था, वो भी आपके इस पीरियोडिक टेबल से भी 2-3 लिमिटेशन निकल के आएंगी उसकी। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका था पोटाशियम, जो ए वाला पोटाशियम हो गया और बी वाला क्या हो गया आपका कॉपर। तो जहां भी ए क्या हो गया आपका पोटाशियम और बी वाला क्या हो गया कॉपर। और जहां दूसरा देखो आपका कैल्शियम हो गया और दूसरा हो गया आपका जिंक। तो अब आपके 2-2 वाले स्टार्ट हो गए, तो ये भी लिमिटेशन होगी, एक में 2-2 डाले हुए हैं इसने। नेक्स्ट देखो जर्मेनियम, टाइटेनियम, आर्सेनिक, बी, सेलेनियम, क्रोमियम, ब्रोमियम, मैग्नीज, और ये आपके पास है आयरन, कोबाल्ट और निकल। तो आपको बता दें, जो इसने ना आपको मैंने एनसीईआरटी वालों ने सीधा लिख दिया है, ये आपकी खाली जगह आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये खाली जगह आपको देखने को मिलेगी मॉडर्न, जो आप नेक्स्ट जो किसी बुक को फॉलो करोगे तो ये खाली जगह आपको देखने को मिलेगी। एनसीईआरटी वाले ने जहाँ सीधे फिल कर रखा है। तो एनसीईआरटी में भी पता नहीं क्यों है, क्योंकि ये वाली उस समय में ये डिस्कवर नहीं था। ये भी हम उसके आगे पढ़ेंगे कि उसका जो बोलते हैं कि आपकी जो सक्सेस की हुई, उसने कौन सी बातें ऐसी की जो बाद में जाकर उसके जो आगे जाकर जब हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल उसमें ये बातें देखने को मिली, इसी जो बिल्कुल सही बातें थी
वो हम देखेंगे इसमें। तो उसके अकॉर्डिंग ही ये बात आती है जो मैंने एलिमेंट्स यहाँ से रिमूव कर दी। तो देखेंगे इसको। तो ये आपके पास ओवरऑल लुक है, मैं नीचे फिल नहीं करूँगा, इससे ही ज़्यादा एक्सप्लेन हो जाएगा। तो इसमें क्या किया इसने, 8 ग्रुप लिए, आपके पास 6 पीरियड थे। इसने ऑक्साइड और हाइड्राइड जो थे आपकी, उनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, जिसकी प्रॉपर्टी R2 और RS थी, उसके अकॉर्डिंग इसने ये दे दिया। अब देखो आप बोलोगे कि सर ये R2O वाला तो R2O वाला तो हमारे पास कहीं और नहीं, तो ये वाले जिसका फार्मूला R2 होगा तो उसने एक ग्रुप में रख दिया। एक मिनट बच्चे ये ना आपका यहाँ आगे आगे मूव करते जाना है इसको, आगे आगे इसको नेक्स्ट जैसे हमने नीचे थोड़ी मिस्टेक कर दी थी ना, इसको आगे आगे। तो सर तो लास्ट वाले में क्या आएगा, लास्ट वाले में बच्चे आपका आएगा RO4। तो ये थोड़ी मिस्टेक हो गई है बच्चे, तो ये आगे 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 आपने करते जाना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा लास्ट में आपका RO4। तो जिसका फार्मूला R2 था उसको एक ग्रुप में रख दिया। फिर RO वाले सिमिलरली अगर ऑक्साइड नहीं अवेलेबल हो रहे तो हाइड्राइड से करके चेक करके देख लो। आई होप आपको समझ आया होगा। तो उसने जो आपके पास पीरियोडिक टेबल अपना शो करके बताया था, उसमें उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। चलो ठीक है सर, ये भी समझ आया। तो देखते हैं कि क्यों इसको फिर नेग्लेक्ट कर दिया। इतना बढ़िया तरीके से 63 एलिमेंट्स को इसने डिस्कवर करके बताया है, तो फिर इसको नेग्लेक्ट क्यों कर दिया गया। तो नेग्लेक्ट पहले इसकी ना हम बोलते हैं कि सक्सेसिव क्या है, सक्सेस पार्ट क्या था, इसने क्या क्या बता दिया। इसने बोला था, इसने ना अपने जहाँ एलिमेंट्स के आगे जगह छोड़ दी थी, जैसे बोल दो कि आपके पास 9th ग्रुप बना दिया था, जिसमें उसने ये बोला कि इन द फ्यूचर आपके पास नोबल गैसेस आएंगी इसमें, ठीक है। और दूसरा इसने जो बहुत ही बढ़िया बात बोल दी वो ये था कि ये जो बोरोन एल्यूमिनियम सिल्वेनियम, ये जगह जहां पर मैंने जो लीव छोड़ी है, इसने उसको क्या बोल दिया, इका एल्यूमिनियम, ठीक है। और दूसरा कौन सा था आपके पास, इका सिलिकॉन, इका एल्यूमिनियम और इका सिलिकॉन। उसने क्या बोला था इसके बारे में, इसमें क्या था आपके पास, ये जो इसने लेफ्ट जगह छोड़ दी थी, जिस स्कैंडियम की जगह भी आपके पास यहाँ पर खाली थी, तो इसने क्या बोला यहाँ पर कि जो फर्दर फ्यूचर में आपके पास एलिमेंट डिस्कवर होंगे, जो फ्यूचर में आपके पास एलिमेंट डिस्कवर होंगे, जैसे फ्यूचर में जहाँ पर आया स्कैंडियम, जहाँ पर आया जर्मेनियम, जहाँ पर आपके पास आया सिलिकॉन फोस्फोरिन, जहाँ पर आपका जर्मेनियम, और जहाँ पर आपका आया, एक मिनट, तो यहाँ पर गैलियम था और जहां पर आपके पास था जर्मेनियम। उसने क्या कहा, जो गैलियम है उसकी प्रॉपर्टी मैच करेगी आपकी एल्यूमिनियम से, और सीलियम जो जर्मेनियम है उसकी प्रॉपर्टी मैच करेगी आपके सिलिकॉन के साथ, और स्कैंडियम की प्रॉपर्टी आपकी मैच करेगी स्कैंडियम के साथ। तो क्या बोला इन शॉर्ट उसने कि जो आपके एलिमेंट्स डिस्कवर ही नहीं थे, लेकिन मेंडलीव ने क्या किया, उनके लिए स्पेस छोड़ दी। तो इतना कॉन्फिडेंट था कि एलिमेंट्स, तो देखो न्यूलैंड ने क्या मिस्टेक कर दी, एक तो उसने उसका लॉ तो 16 के बाद आगे फॉलो ही नहीं हो रहा था 16 एलिमेंट्स के बाद, और दूसरा उसने ये बोल दिया वर्बली कि आपके 63 एलिमेंट, जो आपके 56 एलिमेंट्स ही एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, उसके अलावा आपके एग्जिस्ट नहीं करते। लेकिन ये देखो कितना कॉन्फिडेंट था, इसने ये बोला कि एलिमेंट्स डिस्कवर होते जाएंगे, लेकिन जो इस प्लेस में आएगा उसकी प्रॉपर्टी मैच करती होगी एल्यूमिनियम से, उसकी स्कैंडियम की बोरॉन से, और जर्मेनियम की सिलिकॉन से। आई होप आपको समझ आया होगा कि व्हाई दे लेफ्ट द स्पेसेस इन हिज पीरियोडिक टेबल। तो उसने क्यों जगह छोड़ी थी, तो इसलिए छोड़ी थी क्योंकि वो कॉन्फिडेंट था कि फ्यूचर में एलिमेंट डिस्कवर होंगे जिसकी प्रॉपर्टी मैच करेगी इस सिमिलर ग्रुप से। आई होप आपको समझ आया होगा। थोड़ा बहुत हम रिकॉल कर लेते हैं, हमने पढ़ा क्या अभी तक। तो हमने देखा कि जो आपके पास मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था, उसने उनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी थी, उसने देखा कि वो पीरियोडिक फंक्शंस होती हैं उसके एटॉमिक मास का। तो उसने इसी प्रॉपर्टी को अकॉर्डिंग उसने क्या किया कि क्यों ना एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग हम एलिमेंट्स को अरेंज करते जाए, ठीक है। तो उसने कर दिया।
तो उसने क्या किया कि आपके पास जो वर्टिकल आपके पास जो कॉलम थी, उन्होंने उसको क्या बोल दिया, ग्रुप बोल दिया। जो हॉरिजॉन्टल रो थी उसको क्या बोल दिया उसने, ग्रुप। तो देयर इज ए 8th ग्रुप एंड 6 पीरियड इन योर मॉडर्न मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो उसने कौन सी प्रॉपर्टीज ली थी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी की, तो उसने केमिकल प्रॉपर्टी में लिया था ऑक्साइड एंड हाइड्राइड ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। उसके समय में कितने एलिमेंट्स थे, 63 एलिमेंट्स। तो उसने क्या किया कि सभी की स्टडी की और 63 कार्ड्स में उनकी जो उसने देखा उस प्रॉपर्टी को लिखता गया। तो जहां जहां जिसकी प्रॉपर्टी सेम मैच हो रही थी, उसने क्या किया, उनका एक ग्रुप बना दिया, सेम ग्रुप में उनको रखता गया। तो उसके पास जो रिजल्ट आया तो डेट वो आपके सामने है। तो उसने भी देखा कि एक सर्टेन इंटरवल के बाद जो आपकी प्रॉपर्टीज है वो फिर से रिपीट हो रही है। तो दैट्स व्हाई उसने सबसे पहले वर्ड यूज कर दिया पीरियोडिक, कि एक सर्टेन टाइम के बाद आपके पास फिर से वो सिमिलर प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट्स फिर से आ रहा है। आई हो आपको समझ आया होगा। तो जो उसमें मैंने बोला था उसकी कॉन्फिडेंट वाली बात क्या थी, जो पॉजिटिव वाली बात ये थी कि उसने अपने जो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट स्पेस ही छोड़ रखी थी, जिसमें वो इतना कॉन्फिडेंट था कि इन द फ्यूचर आपके पास ये एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे ही होंगे जिनकी प्रॉपर्टीज ऊपर वाले से मैच करेगी। और इसीलिए उसने उसको इका एल्यूमिनियम, इका सिलिकॉन, इका बोरॉन का नाम दे दिया। तो जो आपके ना सीधा ही फुल कर रखे हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में, तो आपने उस बातों का ध्यान रखना है आपने कि वो उसने खाली जगह छोड़ी थी। तो अगर आप नेट वगैरह में सर्च करोगे, मैं इमेज दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो उसमें देखना उसका अलग ही बॉक्स बना रखा है, यानी अलग कलर दे रखा है, जिससे हमें ये प्रेडिक्ट होता है कि ये एलिमेंट्स आपके बाद में डिस्कवर हुए थे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल देने के बाद। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। तो सर इतना बढ़िया आपके पास पीरियोडिक टेबल देने के बाद इसको नेग्लेक्ट क्यों कर दिया गया, तो लिमिटेशन देखते हैं। इसमें देख लो, तो इसी में मैं रब नहीं कर रहा, जो आपके पास आपका 8th ग्रुप है, अगर मैं इसके एटॉमिक मास की बात करूं तो ये आपका आएगा 55.85, दूसरा आ जाएगा आपका 58.93, तीसरा आपका आ जाएगा 58.71। ठीक है सर, आपने ये भी नहीं हमें बताया कि ए और बी में डिफरेंस क्या है। तो ए बचे आपका, जैसे सपोज करो ए आपके पास ना मेटल है, तो आप मेटल से कहाँ मूव करते हो, मेटल से सर हम मूव करते हैं नॉन मेटल की तरफ। तो मेटल से नॉन मेटल की जब आप मूव करते हो, उसके बीच में जो एलिमेंट्स आते हैं उसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स या फिर ट्रांजिशन मेटल्स, जिसे एलिमेंट्स ही बोलेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट जो बीच में आ रहे हैं। तो ये बी आपका वही रहेगा कि जब आपने मेटल से नॉन मेटल की तरफ मूव करा, आपके पास बीच में जो एलिमेंट्स आए दैट इज योर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और उसी को ही बी का नाम दिया गया। अब अगर आप यहाँ पर गौर करोगे तो जो आपके पास है यहाँ देखो 55.89, दूसरा क्या है आपके पास 58.93, 58.71। तो इसमें क्या हुआ है कि कोबाल्ट का जो आपके पास कोबाल्ट का एटॉमिक मास है उसकी वैल्यू क्या है आपके पास 58.93, और निकल की क्या है आपके पास 58.71। तो मेंडलीव ने बोला था कि ऑन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, तो इंक्रीजिंग के ऑर्डर तो कोबाल्ट को आगे आना चाहिए, पीछे आना चाहिए था निकल को आगे, तो ऐसा तो है नहीं। तो उसने भी जैसे न्यूलैंड ने थोड़े बहुत फिट कर दिए थे ना, जिसका उसने अपना पीरियोडिक टेबल देना था, जस्ट फिट कर दिया, रीजन नहीं देखा कि ऊपर क्या बोला है और नीचे ये तो मेरी खुद की बात को फॉलो नहीं कर रहा। तो ये सभी बातें हम देखेंगे आपके लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में। चलो, तो मेक ए हेडिंग लिमिटेशन ऑफ, तो यहां मैं लिमिटेशन ऑफ, तो ये आपका मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आ जाएगा। तो सबसे पहले यही लिख लो जो आपने अभी पढ़ा कि उसने क्या किया था, जो हायर मास वाले थे, हायर मास वाले उन्हें प्लेस फर्स्ट किया, उसे प्लेस फर्स्ट, देन लोअर मासेस,
जैसे आपको एग्जांपल दी ना आपके पास आयरन, कोबाल्ट और निकल। तो अगर आपके पास कोई भी बुक है उसमें देखना, तो उसने क्या किया था, कोबाल्ट का अगर हम एटॉमिक मास देखो तो ये था 58.93 और ये था आपके पास 58.71। तो इसको तो पीछे जाना चाहिए था, उसको आगे आना चाहिए था, लेकिन इसने उसको ऐसे अरेंज किया, तो अपनी ही बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। दूसरा, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन नहीं बता पाया। तो देखो हाइड्रोजन, अगर आप देखो सर, हाइड्रोजन का सिंबल H और इलेक्ट्रॉन है एक, either it is loss, either it is gain one electron। तो या तो जी लॉस करेगा या तो गेन करेगा। तो अगर जे H प्लस आ गया तो किसी ना किसी नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट होगा तो HCl बढ़ा देगा। तो अगर जे H नेगेटिव बन गया तो आपके पास क्या बन जाएगा, किसी पॉजिटिव के साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो आपने बचपन से क्या देखा है